और जब पिंकी के कमेंट सेक्शन पे जाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अफसोस लगता है। मेरा इच्छा होता है कि मैं पर्सनली जा करके सबको जवाब दूं, लेकिन वहाँ पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं जिनका रिप्लाई मैं शायद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उतना सब कुछ लिख करके मैं अपने अंदर का भड़ास चाहे अपनी स्थिति उनको बता नहीं सकती, उनको जता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बनाऊं, और वो वीडियो आप सब अगर पिंकी तक पहुँचा दे तो पिंकी की स्थिति अभी कुछ हद तक सही हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान जो खुद दर्द से गुजरा हो, उस तकलीफ से गुजरा हो और उसके जैसा ही हो, तो उसको उसकी तकलीफ बिना बोले भी समझ में आती है। पिंकी में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। वो दिन भर रोती नहीं है, दिन भर हाँ गुस्सा करती है, अपने हक के लिए आवाज उठाती है, बोलती है, खुल के बोलती है। सब कुछ उसका पति दिया है, मान सम्मान इज्जत हर एक चीज, फिर भी वो अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है। फिर तुम और हम क्या चीज है? हमें तो लोगों ने तमाशा बना दिया, विकलांगता का मजाक बना दिया। क्या जरूरी था तुमको? अगर औकात नहीं था हम जैसों के साथ रिश्ता निभाने का, तो दुनिया समाज के सामने आके हीरो बनने का तुमको क्या जरूरत पड़ गया था? और मैं शिवम तुझसे कहना चाहती हूँ, आज पिंकी तुमको बुढ़िया नजर आ रही थी, तब क्या नजर आती थी तुमको? ऐश्वर्या राय जिस वक्त। अरे शर्म कर ले रे लड़का, शर्म कर ले। मैं तो सामने नहीं हूँ, सामने होती ना, या फिर मैं इस लायक होती ना, तो सबसे पहला एफआईआर तो मैं तुम पे करती। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज मैं ये वीडियो मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी, और मैंने उस पर एक बार और भी वीडियो बनाया था, और कई दिनों से मैं सोच रही कि उस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप सभी को पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वीडियो अपलोड करने से लेके घर का काम से सब कुछ मुझ पे ही है। बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो मैं पेंडिंग में उसे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब भी मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ या फिर फेसबुक, तो घूम फिर के यहाँ पे पिंकी का वीडियो आ जाता है, और जब पिंकी के कमेंट सेक्शन पे जाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अफसोस लगता है। मेरा इच्छा होता है कि मैं पर्सनली जा करके सबको जवाब दूं, लेकिन वहाँ पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं जिनका रिप्लाई मैं शायद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उतना सब कुछ लिख करके मैं अपने अंदर का भड़ास चाहे अपनी स्थिति उनको बता नहीं सकती, उनको जता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बनाऊं, और वो वीडियो आप सब अगर पिंकी तक पहुँचा दे तो पिंकी की स्थिति अभी कुछ हद तक सही हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान जो खुद दर्द से गुजरा हो, उस तकलीफ से गुजरा हो और उसके जैसा ही हो, तो उसको उसकी तकलीफ बिना बोले भी समझ में आती है। मेरी स्थिति, पिंकी की स्थिति, और ना जाने कितने पिंकी और प्रीति की स्थिति एक जैसी ही है। हम सब एक ही हैं। आप जो हमें देख रहे हैं, आप में और मुझ में ज़्यादा कोई अंतर तो नहीं है, मगर फिर भी शरीर के बनावट के हिसाब से मैं आप सब से बहुत अलग हूँ। सिर्फ शरीर से, बाकी दिल से, दिमाग से जितनी तकलीफें आपको होती है उतनी तकलीफें मुझे होती है, पिंकी को होती है, और हम जैसों को होती है। तो वहीं पर कुछ बातें लेके आई हूँ। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि किसी का शारीरिक तो हम लोग नहीं मदद कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जो स्थिति होता है उसको हम लोग स्ट्रोंग कर सकते हैं। और जब मानसिक स्थिति ठीक होती है, फिर दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी हो तो हम लोग उससे आराम से निकल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो मैं बात कर रही हूँ पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल, ऐसा करके एक चैनल था जिसपे एक लड़का है शिवम, जो हीरो जैसा है, और पिंकी दिव्यांग है कमर से नीचे तक, जिसको वो शिवम गोद में उठा करके उसको उसके घर से लेके भाग गया था, और फिर उससे शादी किया था। फिर कैसे कैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हुई, तो वो बहुत सारे इंटरव्यू चैनल्स आके उसकी खूब सारे इंटरव्यू लिए, और इतना इंटरव्यू लिया कि दोनों जो कपल्स थे, क्योंकि यहाँ तो अलग से था ना, एक पैर से दिव्यांग है, बिल्कुल दिव्यांग है, जिनका हाथ पैर कमर सब चीज़ दिव्यांग है, और यहाँ एक पूरा हाथ ठीक ठाक शरीर से सब कुछ, और वो उसे शादी कर लिया। तो इसको मीडिया वाले काफ़ी तुल दिए, तो वो लोग काफ़ी वायरल हो गए। फिर उन लोगों ने एक चैनल खोला, पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल, तो उसमें लोगों ने उनको बहुत सारा प्यार दिया, 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो गए, और बहुत मुश्किलों से पिंकी की एक बच्ची भी हुई है जिसका नाम है सृष्टि। अब सृष्टि हुई है,
उसके बाद कहानी में नया मोड़ आ गया। वही चीज़ पिंकी अभी सफ़र कर रही है और मैंने भी किया था 7 साल पहले। मेरे साथ सेम टू सेम गुजर चुका है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि पिंकी में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। वो दिन भर रोती नहीं है, दिन भर हाँ गुस्सा करती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, बोलती है, खुल के बोलती है। और जब मेरी परिस्थिति थी ना, मेरे साथ इतना जास्ती किया हुआ था, मैं फिर भी उसके प्यार में रोती थी, उससे उम्मीद में थी, उससे भीख मांगती थी और उम्मीद रहता था कि काश मेरे पास आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं सब कुछ जानती थी कि ये लड़का मेरे साथ क्या किया है, फिजिकली मुझे इतना टॉर्चर किया था ना। और जब कोई, मैं बता नहीं सकती हूँ गंदा से गंदा बात, लेकिन वो ऐसी स्थिति से गुजरी थी मैं और रो रही थी। मेरे पास एक भी शख्स नहीं था। पिंकी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम बिल्कुल मत टूटना। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में अगर कितने भी लोग कुछ भी आके बोल रहे हैं ना, तुम उन पे जाना ही मत। दुनिया का कोई ताकत तुमको, शिवम को अलग नहीं कर सकता है। एक दिन शिवम खुद घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने और उसकी पूरी फैमिली भी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे ना क्योंकि मेरे साथ हुआ है और मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे और मेरे पति को अलग करने के लिए ना सिर्फ मेरे पति का परिवार साथ था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार लोग भी उसमें थे, मेरे गांव के लोग भी थे। मेरे ससुराल के गांव वालों के तरफ का तो मुझे नहीं पता क्योंकि उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मगर मेरे गांव के कुछ घुसखोर लोग, कुछ बेमतलबी लोग सब कोई शामिल हो गए थे मेरे और मेरे पति को अलग कराने में। जो लोग मुझे, मेरे पति को एक साथ मेरे गांव में उठते बैठते देखते थे ना, वो लोग अपना बयान तक बदल दिए थे। वो लोग वैसे साथ में शामिल नहीं थे वैसे समय में, जब मैं दो साल मेरा पूरा इस्तेमाल होने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी और तब मेरा पति मुझे छोड़ रहा था तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के। ठीक वैसे ही जैसे शिवम अभी तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है और कुछ लोग उसको वैसे ही बोल रहा है। मुझे भी बोलते थे पिंकी, मुझे भी बोलते थे, मेरे मुंह के सामने बैठ के बोलते थे। पूरा पंचायती लगा हुआ था और 1000 तरह के लोग आए थे, मेरे घर के बाहर बैठे थे। मैं कमरे में बैठी थी, 9 महीने का ऐसे पेट था, मेरे साथ सिर्फ मेरे बूढ़े माँ बाप थे पिंकी, और कोई भी नहीं था। और मैं रो रो करके थी और मेरे सामने जो लोग बैठा था बिल्कुल कलूटा करिया लोग बोलते थे, नहीं कोई कैसे ऐसी लड़की के साथ जीवन बिताएगा जब इतना विकलांग है ना। मेरा पति मुझ पे तरह तरह का इल्जाम लगाता था, कहता था कि इसके पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा नहीं है। मेरे ऑफिस जाने के बाद ये अपने कमरे में लड़का लोग को बुलाती थी, वही लड़का जो आज मेरे साथ है, जिसके नाम का सिंदूर है, बिंदी है, सब कुछ है, वही लड़का बोलता था पिंकी तुमको घबराने का जरूरत नहीं है। ये लोग जितने लोग भड़का रहे हैं ना, भड़काने दो, जितना भड़काए शिवम को भड़काने दो। वापस जब वो मुंह के बल गिरेगा ना वो तुम्हारे पास होगा। जितने तुमको पब्लिक प्यार देती है पिंकी, ऐसा नहीं कि सब कोई तुमसे नफरत करता है। तुम बोलती हो, तुम अपने लिए बोलती हो अब, और हर कोई बोलेगा, जिस पे बीतेगा ना तो वो बोलेगा ही। अरे यहाँ तो वैसी औरतें भी हैं बहना जिसको सब कुछ उसका पति दिया है, मान सम्मान इज्जत हर एक चीज, फिर भी वो अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है। फिर तुम और हम क्या चीज है? हमें तो लोगों ने तमाशा बना दिया, विकलांगता का मजाक बना दिया। क्या जरूरी था तुमको? अगर औकात नहीं था हम जैसों के साथ रिश्ता निभाने का तो दुनिया समाज के सामने आके हीरो बनने का तुमको क्या जरूरत पड़ गया था? और मैं शिवम तुझसे कहना चाहती हूँ, आज पिंकी तुमको बुढ़िया नजर आ रही थी, तब क्या नजर आती थी तुमको? ऐश्वर्या राय जिस वक्त। अरे शर्म कर ले रे लड़का, शर्म कर ले। मैं तो सामने नहीं हूँ, सामने होती ना या फिर मैं इस लायक होती ना तो सबसे पहला FIR मैं तुम पे करती, वो भी विकलांगता के बेस पे। हमारा भी बहुत सारा राइट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर उस पर बात किया जाए ना तो तुम 2 मिनट में अंदर और तुम्हारा पूरा फैमिली जिस पे फुदक रहे हो ना, और जितने लोग पिंकी को उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं ना, तुम सब भी, क्योंकि किसी को फिजिकली कमेंट्स करने का अधिकार नहीं है ना। आप किसी को जातिवादी के कारण कमेंट्स कर सकते हैं ना, तो उसको फिजिकली इस तरीके से लंगड़ी अपाही जैसे शब्द बोल सकते हैं। और जो लोग लंगड़ी बोल बोल के जो वीडियो बना रहे हैं ना व्यूज लेने के लिए, शर्म कर ले, उस व्यूज से तू अमीर नहीं हो जाएगी। लेकिन जो आज तुम हम जैसों के लिए ऐसा घटिया शब्द लिख रहे हो ना और बोल रहे हो ना, वो सीधा डायरेक्ट वहां जाता है। कमेंट्स जब पढ़ते हैं ना बड़ा अफसोस लगता है, बहुत बुरा लगता है कि विकलांग लंगड़ी अपाहिज तो हम हैं, हमारा दिख रहा है, लेकिन तुम जैसे को कौन देखेगा? जो तुम लोग यहाँ से अपाहिज हो,
तुम अगर पिंकी के जगह पे होती और तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती? पतिव्रता बन जाती? रहन दे बहन, रहन दे। जिस समाज में तुम हो ना उसी समाज में हम भी हैं, और आए दिन हम सब भी देखते हैं कि लोग कितना बोलते हैं। पिंकी तो मजबूर है, बेचारी का हाथ नहीं उठता है, इसीलिए जबान उठा रही है। सोच कि अगर पिंकी ठीक रहती ना या फिर हम, तो क्या होता इन जैसों का हालत, है ना। पिंकी मार खाने वाली लड़की है, वो कितना थप्पड़ पिंकी का बर्दाश्त कर पाएगी, और कितना उसको मार खाने के बाद पिंकी को आवाज उठाना चाहिए, हमको जरा ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। शिवम दारू पी के आता है, गांजा पी के आता है, उस पर हाथ उठाता है, पिंकी जबान भी ना खोले, वो अपने लिए अपना दर्द भी ना बताए लोगों को, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो विकलांग है। तो क्या विकलांगों को मार खाने के लिए भगवान ने बनाया है? तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, मार खाएंगे हम, सारा जख्म बर्दाश्त करेंगे। तुम सब जो इतने उल्टे सीधे बोल रहे हो ना, सिर्फ हमको रिटर्न में एक चीज लिख के दीजिए सारे के सारे, कि जो चीज तुम पे अप्लाई हो रहा है ना वही चीज हम जैसों पे भी अप्लाई होगा। क्योंकि विकलांग तो सबको होना है, कोई ठीक ठाक होके नहीं मरता है। तुम आज विकलांग हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे जब हो, खटिए पे तो सबको जाना है, सबको। बीमार पड़ते हो तो विकलांग नहीं होते हो, तब तुम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हो। बस फर्क इतना है कि हम पहले से विकलांग है, तुम बाद में विकलांग हो जाओगी, बट होगी तो क्या तुम्हारा पति भी तुमको लात मार के ऐसे छोड़ के जा सकता है? दूसरी शादी कर सकता है? बहुत लोगों को बुरा लगता है, पिंकी ढंग से जवाब देना नहीं जानती, वो तो बहुत कम जवाब देती है। अगर ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे आए ना तो कमेंट सेक्शन पे ही हमें ऐसे जवाब देती हूँ ना कि लोग अपना कमेंट डिलीट करके भाग जाते हैं। किसी का नहीं खाते हैं रे बाबा, सब अपना तकदीर का खाता है। पिंकी के तकदीर में था शिवम का मिलना, शिवम पिछले जन्म में उसका भुक्त भोगी होगा, उसके ऊपर पिंकी का उसके ऊपर कर्ज होगा, वही कर्ज चुकाने के लिए भगवान इस जन्म में भेजे। वरना शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, ये सबको पता है कि तकदीर में जो लिखा होता है वो मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और बच्ची का पैदा होना, समझ रहे हैं, दोनों का भाग्य लेके बच्ची पैदा हुई है, इसीलिए किसी को उल्टे सीधे नहीं बोले। शिवम तो 1 नंबर का है बदमाश, क्योंकि वो अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी का होगा, कभी नहीं होगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि एक श्रवण कुमार मेरे पास भी है, मैं उसे पल पल याद दिलाती थी। जब वो मेरे पास आके ना मजे मारता था ना, मैं बोलती थी मत आया करो, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कितना बुरा लगेगा, मैं बोलती थी मैं, है ना। तब उसको माँ बाप याद नहीं आता था, वो अपने शारीरिक सुख में भोग में इतना खो चुका था कि उसे खुद के माँ बाप याद नहीं थे। बाद में फिर उसी माँ बाप का दुआई देके वो हमको लात मार दिया, मेरी बच्ची को लात मार दिया। अभी वो कहीं का नहीं है, ना अपने माँ बाप के नज़र में है, ना मेरे नज़र में, ना मेरे बच्चों के नज़र में। तो शिवम तुमसे मैं यही कह रही हूँ कि सुधर जाओ। जिस तरीके से उसको लेके भागा था ना, उसी तरीके से बाबू तुम उसके साथ रहो, उसके साथ निभाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये जो तुम्हारी घर घर जाकर के तुमको कमेंट खेल रहे हैं ना, जिस दिन पिंकी तुम पे एक FIR कर देगी ना बेटा, एक भी आदमी तुमको जेल से छुड़ाने नहीं जाएगा। तुम्हारा चैनल जो पिंकी का लेके भागे हो ना, वो वहीं पड़ा रह जाएगा, और वापस तेरे माँ बाप ना पिंकी के शरण में ही आएंगे कि उसको जेल से निकाल दो। कितना गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आज तुमको पिंकी बुढ़िया नजर आ रही है, नहीं? तुम पिंकी के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो बताओ तो? नहीं, कहने का मतलब है मैं खुद डिजेबल हूँ, बट फिर भी सोचती हूँ कि हम जैसों को देख के किसी को सीरियसली प्यार होगा? हम लोग हैं उस लायक? और अगर तुम्हारा प्यार सच में इतना अच्छा होता है तो फिर बदल कैसे जाता है? सिर्फ बिस्तर में मजे लेने के बाद? मजे लेने तक तुमको ना बुढ़िया नजर आई, ना लंगड़ी, ना लूली, कुछ भी। कैसे तुम उसके साथ सोच सकते? सच में घिन आता है सोचने में। जिसका हाथ पैर कमर सब टेढ़ा है, आड़ा है, तुम कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो? तुम कितना निहायती गिरे हुए इंसान हो ना, कोई अगर सोचने बैठे ना तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही कहूंगी कि पिंकी ने अभी नया चैनल खोला है, क्योंकि उसका जो चैनल था जिसमें पिंकी का पैसे आते थे 50,000 सब्सक्राइबर था, वो शिवम लेके भाग गया है। और पिंकी के पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी माँ के घर में है और छोटी सी बच्ची है उसके गोद में दोस्तों, और जिसको पिंकी को बड़ा करना है, और पिंकी कर लेगी। क्योंकि जब वो पेट में थी, पेट में बच्चा रहता है ना, और एक जो चल नहीं सकता है उसको 9 महीना कैरी कैसे की होगी ना, ये दर्द हम समझते हैं। हमको कोई शिवम के बिहाफ में या गलत चीजों के बिहाफ में प्लीज कमेंट तो करना नहीं, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, किसी का नहीं करूंगी, किसी का भी नहीं, है ना। तो पिंकी को मैं समझती हूँ कितना मुश्किल रहा होगा। तो उसका एक चैनल है पिंकी सृष्टि ऑफिशियल, मैं
दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करिए, मुझसे भी ज़्यादा उसको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो आप सब उनको सपोर्ट करें। और पिंकी को मैं यही कहूँगी कि पिंकी तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, और तुम बहुत साहसी हो, बहुत हिम्मती हो, कि इतना होने के बाद भी तुम हिम्मत नहीं हारी हो, तुम रोती नहीं हो, क्योंकि रोने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। तुम अपनी बच्ची को बड़ा करो बहन, तुमको बहुत लोग प्यार सपोर्ट देंगे। जब उस चैनल में इतने लोगों ने सपोर्ट किया तो तुमको यहाँ भी करेंगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जर्नी शेयर करो, बच्ची बड़ी होगी, बच्ची का एक्टिविटी शेयर करो। अभी बच्ची जैसे जैसे एक्टिविटी करेगी ना, हंसना, रोना, बैठना, चलना, तुमको कोई याद नहीं रहेगा। भगवान तुमको सहारा दिए हैं, है ना। हर किसी को एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान मौका जरूर देते हैं। और मैंने तुमसे बात भी किया था, तुमको याद नहीं होगा पिछले बार, तब मैंने तुम्हें आगाह किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है पिंकी, तुमको शायद याद नहीं होगा, बट मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा बच के रहना। मैंने अपनी कहानी भी तुम्हें बताई थी। लेकिन कोई बात नहीं, है ना, जब इस आग में कूद गई हो तो जलना तो तय है, चाहे कम जलो चाहे ज़्यादा जलो, ठीक है। भरोसा तो इंसान कर ही लेता है, जब भरोसा टूट जाता है तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। आगे का सोचो, बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकती हो। और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो और लोगों का प्यार सपोर्ट पाओ, हम तो यही कहेंगे। और लोग तुमको खूब सारा सपोर्ट करें, खूब सारा, क्योंकि अगर आप जैसे लोग हम जैसों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो बाकी लोगों को सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर किसी को सक्षम बनाना है तो हम जैसे लोगों को बनाइए, क्योंकि हम बाहर जाके काम करने की स्थिति में नहीं है ना। हम भी वही दिखाते हैं जो बाकी लोग दिखाते हैं, और हमारी देखनी चाहिए आप सभी को। मुझे भले सपोर्ट ना करे, पिंकी को ढेर सारा प्यार दुलार दे, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल से भी कुछ लोग हैं, जो बहुत सारी दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन तक वो चैनल आया होगा, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। और अभी इस वक्त उसकी बहुत स्थिति खराब होगी, बहुत तरह से उसके दिमाग में आता होगा, क्योंकि तरह तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है। पब्लिक तो उनको उल्टा सीधा बोल ही रही है, शिवम, उसके पेरेंट्स और बाकी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। जो जिसके अंदर इंसानियत होगा ना, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि जब पति इस तरीके से करता है ना, तो सबको उतना ही तकलीफ होता है। हम सब भी इंसान हैं, कोई अलग से नहीं बने हुए हैं। तो चलो पिंकी, अगर तुम तक ये गया तो अपने कम्युनिटी में लगा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुमको देखें और समझे और सपोर्ट करें, है ना।